बेहद की परम शांति। आज की जो परिस्थिति है लोगों की, जिस हिसाब से काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है सभी में, जल्दी जल्दी प्रमोशन लेने की, बहुत पैकेज, हाई पैकेज के लिए मेहनत करने की। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम अपनी खुशी भूल गए और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से जल्दी जल्दी लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक एम्बिशियस होना, बहुत ज़्यादा लोभ में रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और बेचैनी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन सब से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी जो उम्र है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होती जाती हैं और उनकी भी एक निश्चित अवधि होती है, उससे ज़्यादा वो डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद उसकी सेल की डेथ हो जाती है। अच्छा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे जूते के फीते होते हैं, शू लेसेस, उसमें एक प्लास्टिक की केप होती है, वो होती है एगलेट कहते हैं उसको। और उससे हम उसके थ्रू जूते के अंदर, छेद के अंदर उसको, फीते को पिरोते हैं। तो ऐसे ही क्रोमोसोम्स के अंदर एक एगलेट होता है, वो टीलोमियर कहलाता है। और जैसे जैसे सेल डिवाइड होती जाती है वो उसकी लेंथ कम होती जाती है और अधिकतर 90 साल की उम्र तक जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो जैसे जूते के फीते में, शू लेसेस में वो एगलेट, वो प्लास्टिक की केप हट जाती है, तो उसका जो एंड है वो ऐसे ब्रश जैसा हो जाता है, उसकी जो धागे हैं वो खुल जाते हैं और फिर उसको हम जूते में डालना मुश्किल होता है बिना प्लास्टिक की केप के, एगलेट के। तो उसी तरीके से जब क्रोमोसोम्स के अंदर टीलोमियर ख़त्म हो जाता है तो क्रोमोसोम्स खुल जाते हैं, अनफोल्डिंग हो जाती है और फिर सेल की डेथ हो जाती है। तो टीलोमियर की ये महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 1960 में लियोनार्ड हेफलिक ने रिसर्च की थी कि कैसे टीलोमियर छोटा होता जाता है जैसे जैसे सेल डिवाइड होता जाता है। और 1984 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, इन्होंने रिसर्च की थी कि एक टीलोमेरेज नाम का एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो है, जैसे जैसे सेल बार बार डिवाइड होती है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ख़त्म होता जाता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है। और इसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और कौन कौन से कारण जिसकी वजह से ये इनहिबिट हो जाता है, तो ये एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने बताया था। तो आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं इस बारे में। तो एक तो बैड न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी खाने में, और चाइल्डहुड एब्यूज़, जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा दुख मिला हो, माता पिता से बहुत यातनाएं मिली हो वो बच्चा। एक है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि जिसको बहुत बड़ा धक्का लगा हो और उसके बाद की जो स्थिति है वो। डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। ज़िंदगी में पर्पस की कमी, जिसकी लाइफ में जीने का कोई पर्पस नहीं होता। खुद
से प्यार करने की कमी और प्रेम की कमी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें टेलोमेरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। अब टेलोमेरेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन कौन सी चीज़ें करेंगी कि खुशी, प्यार, आनंद, क्षमा करना और क्षमा मांगना, दया, सरलता, संतोष और एक ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद का भाव, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। और अच्छे पोषक तत्व, ज़िंदगी में कोई पर्पज़ हो जीने का और पॉजिटिव हो पर्पज़ तो बहुत ही अच्छा। तो ये टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिवेट होने से जो है ज़िंदगी की लाइफ स्पान बढ़ जाएगा और जो स्टेम सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होंगी, यानी कि जल्दी जल्दी हमारे जो है ऑर्गन्स का रिनोवेशन होएगा। तो जिस तरीके के विचारों को हम हमारी ज़िंदगी में सींचेंगे वैसी ही हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, वैसा ही हमारे शरीर हो जाएगा। और हम हमारे जो विचार हैं, हमारे संस्कार हैं, उनको ज्ञान के द्वारा, ईश्वर की प्यार के द्वारा, ईश्वर को अनकंडीशनड लव करके और आध्यात्मिकता में आके हम इसको बदल सकते हैं। तो आइए हम, अच्छा ऐसे में हम जब विश्व कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत अच्छी भावना हमारे अंदर आएगी कि हम विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं। तो हम बुद्धि से परम धाम में पहुंचकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने हम सोचेंगे कि उनकी शक्ति हमारे अंदर आ रही है और फिर हम विश्व कल्याण की कामना करते हुए ये बोलेंगे कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो जो परम शांति है ये शांति की उच्च अवस्था है। और इस तरीके से और परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्यार करके, क्योंकि वो हमेशा हमें अनकंडीशन लव करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हर परिस्थिति में वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए आइए हम सब बेहद की परम शांति का मंत्र बोलें। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे मन को और हमें लगेगा कि हम विश्व कल्याण में सहयोगी हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर हमारे साथ ज्ञान सुनना है, मेडिटेशन करना है तो दशरथ भाई पटेल चैनल पर शाम को 10 से 11 आ सकते हैं, ज्ञान भी सुन सकते हैं उनका। और 5:30 से 6:30 सुबह साक्षी जी के चैनल पर परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर आ सकते हैं और माँ का ज्ञान, माँ का संदेश भी सुन सकते हैं। और उनका भी एक चैनल है अलग। और अगर बेहद की आत्माओं का अनुभव सुनना चाहें तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर आ सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। बेहद की परम शांति।